नमस्कार ऑडियंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बात आपकी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जुलाना में कांग्रेस के कौन से दावेदार हो सकते हैं जो सूखा तोड़ सकते हैं 2005 के बाद। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, जुलाना में कांग्रेस की स्थिति दयनीय रही है 2005 के बाद, तो अब वो कौन से घोड़े हैं जो जीत दिला सकते हैं? रोहतक जिले की सीमा से सटे जुलाना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का झंडा फहराना इस बार कांग्रेस नेतृत्व की प्राथमिकता रहेगी और उसकी जरूरत भी रहेगी जी। और तो जुलाना से कांग्रेस के पास इस बार टिकटार्थियों की लंबी लाइन है। बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो टिकट के लिए नेताओं की परिक्रमा कर रहे हैं, जमीन पर वो ग्राउंड पर काम भी कर रहे हैं। इनमें मैं शुरू करूं, जो बड़े नेता हैं, जो बड़े उनके दावेदार हैं, परमेंद्र डुल हैं जो पूर्व विधायक हैं। 2009 और 2014 में उन्होंने इनेलो की टिकट पर जुलाना से चुनाव लड़ा और वो दोनों बार विजयी रहे। 2019 में वो पाला बदलकर इनेलो परिवार में टूटी, वो बीजेपी में चले गए। जब लोकसभा की 10 सीट बीजेपी के खाते में गई तो परमेंद्र डुल बीजेपी में चले गए और वो बीजेपी की टिकट पर जुलाना से चुनाव हार गए, क्योंकि जुलाना एक जाट बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ लोगों ने भी कहा कि परमेंद्र ने गलत डिसीजन लिया और उनको जेजेपी में जाना गलत चाहिए सवारी था। पकड़ ली, तो वो जेजेपी के मर्जी झंडा से चुनाव हार गए। एक वो टिकट के दावेदार है कांग्रेस। उनके बाद आते हैं धर्मेंद्र डुल, जो लगातार 2 बार कांग्रेस की टिकट पर जुलाना से चुनाव लड़ चुके हैं। वो भी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीक है। परमेंद्र डुल भी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीक हैं। धर्मेंद्र डुल पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। लगातार वो शुरू से भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 2 बार हार चुके हैं। लेकिन दावा इस बार भी है उनका, क्योंकि वो लगातार पार्टी के लिए जुलाना में सक्रिय हैं और काम भी कर रहे हैं जी। इसके बाद जुलाना में नाम आता है जगवीर डिघाना, जो प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। रामराय गांव से हैं। डिघाना गांव में उनकी रिहाइश है, तो वो भी टिकट के प्रबल दावेदारों में से हैं। जुलाना में कांग्रेस पार्टी के एक और टिकटार्थी हैं पवन दूहन, जो जींद नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं। बहबलपुर गांव से हैं, दूहन गोत्र से हैं और उनके गांव की एक रिकॉर्ड है बहबलपुर का कि आज तक कभी सरपंच का चुनाव ने हमेशा सर्वसम्मति से होता रहा है और उन पे पार्टी जो टिकट देती है, उन पे दांव लगाती है, तो वो पार्टी के लिए मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। जींद, चूँकि जुलाना जींद से भी सटा हुआ है और वो दोनों जींद से भी उनको सपोर्ट मिल सकती है, तो उन दोनों भी मजबूत उम्मीदवारों में। देखिए, जुलाना में मलिक और लाठर गोत काफ़ी प्रभावशाली है, उनका लिस्ट में नाम अभी तक आप दे नहीं रहे हैं। देखिए, पूर्व मंत्री सत्यनारायण लाठर के बेटे मोहित लाठर जुलाना से कांग्रेस टिकट के दावेदारों में से हैं। वो पार्टी टिकट के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। राजेंद्र लाठर हैं, वो भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और सक्रिय हैं और काफ़ी लाठर गोत में काफ़ी प्रभावशाली अच्छी उनकी पकड़ है जी। और इसी के साथ मलिक गोत्र का जहाँ तक आपने सवाल किया, राम मलिक नंबरदार हैं, जो निडाना गांव से हैं। शुरू से पार्टी के बहुत समर्पित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कभी ज़्यादा बोलते भी नहीं, सिर्फ काम करते रहते। वो एक निर्विवाद से राजनेता हैं जी, और वो अपने बिल्कुल निर्विवाद तरीके से वो काम कर रहे हैं। उनको टिकट पार्टी दे देती है तो मतलब वो मजबूत उम्मीदवार है, क्योंकि मलिक गोत्र जुलाना विधानसभा क्षेत्र में लाठर गोत्र से कम नहीं है, तो ज़्यादा नहीं है तो उनसे कम भी नहीं है, लगभग बराबर वोट दोनों के हैं जी। ये आते हैं मलिक गोत्र से रामेर मलिक नंबरदार जी। जुलाना से कांग्रेस टिकट के एक और दावेदार सुभाष अहलावत हैं, जो लिजवाना गांव से हैं और वो भी कांग्रेस के समर्पित। शुरू से उनका जो राजनीतिक सफर है वो कांग्रेस से ही शुरू हुआ। नहीं, हजका में भी तो गए थे बीच में। हाँ, वो बीच में एक बार हजका में गए थे, जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से अलग होकर हजका में गए थे, लेकिन वो तुरंत उनको छोड़कर कांग्रेस में पूरा बस एक छोटा सा दाग लगवाने गए थे। हाँ, दाग लगवाने के लिए कि ये चूंकि उनके संबंध पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के साथ थे, तो वो इसलिए उनके बेटे के साथ चले गए, लेकिन बाद में वो अपने घर वापसी उनकी काफी पहले हो चुकी थी। तो ये कांग्रेस पार्टी के हैं। अब शमशेर सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला के खेमे से जी एक रोहित दलाल भी बचते हैं, वो भी काफी सक्रिय है। रोहित दलाल, बिल्कुल दलाल गोत्र के भी अच्छे वोट हैं और रोहित दलाल कांग्रेस के साथ है।
शुरू से कांग्रेस में है, कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। और वो एक दौर में वो अशोक तंवर के साथ होते थे जो प्रदेश अध्यक्ष थे जब, अब वो पूरी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। और वो जुलाना में कांग्रेस के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हैं। और दलाल गोत्र के भी कई गांव जुलाना विधानसभा क्षेत्र में है, और बड़े गांव हैं, तो वो उन गांवों से आते हैं, तो उनका दावा भी टिकट पर काफ़ी मजबूत माना जाता है। नवीन सांगवान भी अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, चुनाव भी लड़ा था, हार गए थे, वो अलग बात है। नवीन सांगवान भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के खेमे में है, उसी खेमे से वो टिकट की पे दावा ठोंक रहे हैं। और वो भी काफ़ी सक्रिय हैं। जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, भले हार गए थे, लेकिन जिला परिषद का चुनाव आपको कम से कम एक सीढ़ी जरूर आपको बता देता है, पहली सीढ़ी दे देता है कि आप कहाँ हो, पहली सीढ़ी वो किस्मत आजमा चुके हैं, और वो भी टिकट के दावेदारों में से हैं। जिला परिषद की बात की तो मैं यहाँ पर कहूँगा, अगर महिलाओं में बात आती है तो सीमा बरोड़ी भी शायद कांग्रेस के साथ खड़ी रही हैं और चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। हाँ, वो 2005 में जिला परिषद की चेयरपर्सन बनी थी, कांग्रेस के समर्थन से बनी थी, और बिरोड़ी गांव से जो जुलाना विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो वो भी टिकट की दावेदारों की लाइन में है। अगर किसी महिला पे बात आती है तो वो भी पार्टी, कोई और महिला जुलाना हल्के में दिखाई देती है कांग्रेस की? कांग्रेस पार्टी की टिकट पर कोई और महिला राजनीति में या पूरे फील्ड में कहीं नजर नहीं आती है जी। तो केवल एक सीमा बिरोड़ी हैं, वो अनुसूचित जाति से हैं, और कांग्रेस पार्टी में महिला हैं। अगर ये दोनों क्राइटेरिया बैठते हैं तो वो भी टिकट के दावेदारों में से हैं। जी। रणदीप सुरजेवाला खेमा भी देखे, जींद जिला में तो हम उनको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो रणदीप सुरजेवाला खेमा के कौन कौन से वहाँ पर उम्मीदवार हो सकते हैं? रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके खेमे में जुलाना में एक ही नाम है, और वो नाम है अशोक मलिक का, जो युवा हैं, जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं, और वो बहुत सक्रिय हैं। रणदीप सुरजेवाला खेमे की तरफ से उन्होंने पीछे जुलाना में रणदीप सुरजेवाला की श्यामलो कला गांव में, जो जुलाना विधानसभा क्षेत्र में है, बड़ी सफल जनसभा करवाई थी। तो अशोक मलिक की भी युवा में, और वो आते नए गांव से हैं। जुलाना भी एक्चुअली अब दो उसमें बढ़ चुका है, एक पुराना जुलाना जो पुरानी कंस्टिट्यूंसी थी, एक जो जींद विधानसभा क्षेत्र के गांव निकलकर जुलाना में शामिल हुए हैं, वो उन्हीं नए गांव से आते हैं, जिन नए गांव से आकर अमरजीत डांडा ने परमेंद्र ढोल जैसे मजबूत उम्मीदवार को पिछले चुनाव में पराजित कर दिया था। अशोक मलिक कांग्रेस टिकट के युवाओं में और रणदीप खेमे की तरफ से मजबूत दावेदार हैं। जी देखिए, शामलो कला गांव बहुत बड़ा गांव है, काफ़ी वोट हैं, उस गांव से कोई उम्मीदवार आपको नजर आता है पर्टिकुलर? शामलो कला गांव, शामलो कला गांव से 2-3 उम्मीदवार हो सकते हैं अगर कोई पार्टी टिकट लगाए। एक सुरजीत मलिक हैं, जो वहाँ के पूर्व सरपंच भी हैं, लंबे समय तो कोई इनेलो में रहे जी, और फिर वो जेजेपी में भी आए, अब उन्होंने जुलाना विकास मंच बना दिया है। शामलो कला से ही डॉक्टर महेंद्र सिंह मलिक का नाम भी है, जो भले अभी तक उन्होंने ये जाहिर नहीं किया कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के काफ़ी नज़दीक हैं। और उनकी धर्मपत्नी कृष्णा मलिक ने 2004 में सोनीपत से लोकसभा चुनाव इनेलो की टिकट पर लड़ा था, और वो मामूली अंतर से हार गई थी। उनका काफ़ी प्रदर्शन अच्छा रहा था। इनेलो के जितने उम्मीदवार थे उस समय, उनमें सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर कहें तो कृष्णा मलिक का रहा था। तो महेंद्र सिंह मलिक भी इनेलो की टिकट पर जुलाना से उम्मीदवार हो सकते हैं। ऑडियंस, लेकिन जुलाना का एक रिकॉर्ड भी है, जुलाना और सफीदों का। वहाँ से 2 बार तो विधायक बन गए हैं, कोई भी नेता रहे हों 2 बार, लेकिन तीसरी बार वहाँ से विधायक नहीं बन पाए हैं, ये सफीदों और जुलाना पे। तो ये किसके लिए चुनौती मानते हैं? रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं जी। जरूरी नहीं कि 2 बार नहीं बने तो कोई तीसरी बार नहीं बन पाई। ये नहीं कह रहा कि कौन बने, बट ये रिकॉर्ड टूट जाते हैं। रिकॉर्ड केवल एक आपके सामने होते हैं कि ये रिकॉर्ड है, ये इसकी तासीर है, वो तासीर कई बार बदल भी जाती हैं। और जुलाना में एक और बात है कि कोई एक चौंकाने वाला उम्मीदवार भी जींद की तरह जुलाना में भी आता है। पैराशूट से तो मैं नहीं कहूँगा, जन सेवा के माध्यम से। पैराशूट तब होती है जब वो कहीं सक्रिय नहीं हो। देखिए, अभी हम उनका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन वो खुद कंफ्यूज है। वो कहते हैं कि मुझे उस पार्टी के अध्यक्ष भी टिकट देने आ रहे हैं, उसके भी देने आ रहे हैं, वो कई पार्टियों के टिकट अपनी जेब में मान रहे हैं। अभी तक ना तो उन्होंने ये कहा है कि उनकी जेब में पार्टी की टिकट है किसी की, ना उन्होंने अभी तक किसी पार्टी के नेता से वो किया। लेकिन समाज सेवा
जिस तरह से आज प्रदेश की राजनीति में समाज सेवा राजनीति की पहली सीढ़ी और मजबूत सीढ़ी बन रही है, उसमें जुलाना में एक चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है, और वो नाम अगर आता है तो कांग्रेस के लिए वो काफ़ी मजबूत साबित हो सकते हैं जुलाना में। जी चलिए ऑडियंस, ये थे हमारे जुलाना में कांग्रेस के टिकट के जो दावेदार हैं और उनका प्रदर्शन कैसा कर सकते हैं, किस बिना पे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे सफेदों में। तब तक के लिए नमस्कार।